एसएससी ध्यान देंगे। The chapter we are going to start is geography, precipitation वाला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। ठीक है, precipitation का सीधा मतलब होता है बारिश, है ना, रेनफॉल। precipitation यानी the amount of rainfall, ओके। कितनी बारिश होती है, किस फॉर्म में होती है, हाँ, इसी चैप्टर में हमें यही पढ़ना है। बहुत इजी चैप्टर है। आप सभी को पता है कि अर्थ का 70% हिस्सा लगभग पानी से भरा होता है क्या, है ही, बराबर। अर्थ का 70% हिस्सा पानी से भरा हुआ है ना। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है। अगर हम कंट्रीज में या ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में देखेंगे, सो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो धरती पर अनइवन है, बराबर। अनइवन म्हणजे काय, एक सारखं नाही है, अनबॅलेन्स नाही म्हणता येणार, अनबॅलेन्स नाही म्हणता येणार, अनइवन म्हणता येईल। तो देखिए इसमें क्या कहा है, At some places the water shortage is limited while it is ample to the other places। आप कई जगह पर देखते हो कि पानी की बहुत कमी होती है और कई जगह पर पानी बहुत ज्यादा अवेलेबल है, बराबर। हालांकि अगर हम देखें तो धरती पर बहुत पानी है, लेकिन हर जगह पानी का बंटवारा एक जैसा नहीं हुआ है। कहीं पर पानी बहुत ज्यादा है और कहीं पर पानी की मात्रा बहुत कम। बारिश भी तो वैसी होती है, कई जगह पर बहुत बारिश हो जाती है और कई जगह पर बिल्कुल कम बारिश होती है। सो इस तरह के डिफरेंट फॉर्म्स हम देखते हैं ऑफ कंडेंसेशन, जो कि आपको इस अलग अलग इमेजेस में दिखाए भी गए हैं, ओके। एटमॉस्फेयर कंडीशंस चेंज, वी सी चेंज इन द फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन। जैसे ठीक है, विंटर्स में हम क्या देखते हैं कि पेड़ों पर पत्तों पर ड्यूज नजर आते हैं हमें, है ना। इसे क्या कहेंगे हम अब जो एरिया जो हायर एल्टीट्यूड्स पे होते हैं, यानी ऊंचाई पर होते हैं, वहां आप क्या दिखोगे कि स्नोफॉल होती है, बराबर, ऊंचाई पर, है ना। जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में हिमाचल प्रदेश है, मनाली है, बराबर, जम्मू कश्मीर है। ये क्यों? क्योंकि ये ऊंचाई पर है। ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ बर्फबारी होती है ना। हाई एल्टीट्यूड्स पर होने के कारण बर्फ गिरती है, स्नोफॉल होता है। साथ ही साथ यहाँ कई बार जो हम देखते हैं कि व्हाइल इट रेन्स इन अदर प्लेसेस, दूसरी तरफ बारिश नजर आती है। तो कई प्लेसेस में डेंस फॉग भी देखा जा सकता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे रीजन्स होते हैं, इवन दिल्ली में भी कई बार डेंस फॉग देखा जा सकता है। गाड़ी जब चलती है तो आगे का रास्ता नजर नहीं आता, पता है ना आपको। बहुत सारे एयरक्राफ्ट जो होते हैं, एरोप्लेन्स, फ्लाइट्स जो होती है, ऐसे समय में डिलेड कर दी जाती है जब तक पूरी तरीके से, मान लो कोई अगर फ्लाइट सुबह 4 बजे की निकलने वाली हो, तो अगर वेदर क्लियरेंस नहीं है तो वो फ्लाइट डिले हो जाएगी, है ना, 2 घंटा 3 घंटा। जब तक सूरज की रोशनी नहीं दिखाई देती पूरी तरीके से, तब तक वो फ्लाइट जाएगी नहीं, क्योंकि क्लियरेंस ही नहीं है, वे क्लियरेंस नहीं दिखाई देगा। तो ये डेंस फॉग के कारण ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है। अब बात करेंगे प्रेसिपिटेशन की। वाटर फॉल्स इन सॉलिड और लिक्विड स्टेट। अब आप कहेंगे वाटर सॉलिड स्टेट में कैसे आ सकता है? ऑफ कोर्स स्नो के फॉर्म में, है ना। स्नो, आइस, आइस नाही म्हणता येणार त्याला, हेलस्टॉर्म्स होऊ शकतात, है ना। From the clouds to the ground, snow, hailstones, rainfall, these are major forms of precipitation। ठीक है, कई बार आपने स्नो के फॉर्म में देखा होगा, कई बार हेलस्टॉर्म म्हणजे गारा पडतात बघा बऱ्याचदा, त्याला हेलस्टोन्स म्हणतात। अब सबसे पहले बात करेंगे स्नो की। बऱ्याचदा आपण अशा ठिकाणी फिरायला जातो, खास करून स्नोफॉल जिथे होतो, बरोबर। हा, मनाली, जम्मू काश्मीर या ठिकाणी खास करून स्नोफॉल पाहायला जातात लोक। स्नो की बात करते, देखो when the temperature in atmosphere falls below the freezing point, बराबर, यानी कि टेम्परेचर आपका -1, -2, 0, जब ऐसा टेम्परेचर हो जाए तो क्या होने लगेगा? स्नोफॉल, है ना। तो वाटर वेपर डायरेक्टली क्या हो गए? स्नोफ्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। आपने देखा होगा ये काफी सुंदर नजर आते हैं वैसे। हाँ, तो इसी को कहा जाता है डीसब्लिमेशन। क्या कहा जाता है? तुम्हारा सब्लिमेशन माहिती है ना?
तो ये प्रोसेस जो है रानी गपना, इस प्रोसेस को कहा जाता है डीसब्लिमेशन। क्या कहा जाता है? होता क्या है इसमें देखिए, द वेपर इन अ फॉर्म ऑफ गैस, the vapor in a form of gas transforms into solid snow। ठीक है, जो गैस के फॉर्म में प्रेजेंट है ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? स्नो में, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। कशामध्ये? एका सॉलिड फॉर्म मध्ये कन्वर्ट होतात, म्हणून या प्रोसेसला म्हणायचं, म्हणून या प्रोसेसला काय म्हणायचं? डीसब्लिमेशन। क्या कहेंगे इस प्रोसेस को? प्रेसिपिटेशन इन अ फॉर्म ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ स्नो। जब ये स्नो होगा, और इसे कहेंगे हम स्नोफॉल। क्या कहेंगे? स्नोफॉल कहेंगे। हाई लैटिट्यूडिनल एंड टेम्परेट रीजन्स जो होते हैं, high latitude and temperate regions, snowfall occurs at the mean sea level, while in the tropical area snowfall occurs at the located higher than the snow line altitude। Snow is a solid form, of course। स्नो कैसा है? सॉलिड फॉर्म में होता है ना, और इसी वजह से वो फ्लोट यानी कि फ्लो नहीं करता, बल्कि वो एक ही जगह जम जाता है। पाणी टाकल्यावर ते वाहू शकते ना, क्या बोलेंगे इसे? उसका ये जो हाँ, इस कॉन्सेप्ट को क्या कहेंगे? विस्कोसिटी। फॉग नाही म्हणत मी, सॉरी, स्नोचं तसं नाही ना। स्नो पडल्यानंतर काय होतंय? ते जमते एका ठिकाणी, थर लावतो, लेयर बनाते जाएगी, वो आगे बह के जाएगी क्या पानी की तरह? नहीं। So layers of snow get deposited. Snow accumulates on a large scale when the transport and communication system of that area collapse। क्योंकि रास्तों पर या ऐसी जगह पर हर जगह स्नो जम जाती है, ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता, गाड़ियां नहीं चलती, कम्युनिकेशन बंद हो जाता है, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। तो ऐसी जगहों में जो लोग रहते हैं, दे प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द फ्रॉस्ट बाइट। किस चीज से प्रोटेक्ट करते हैं अपने आप को? फ्रॉस्ट बाइट। मैं आपको बता दूं कि रशिया में ऐसे बहुत सारे सिटीज है जहां का टेम्परेचर -60 -70 रहता है। इंडिया में इतने ज्यादा, हाँ, तो ऐसा हो जाता है वहां पर। सबसे बड़ी बात यह है कि -60, मान लो -50 ले लेते हैं, -50 कोई टेम्परेचर नहीं है कि ह्यूमन बीइंग उसमें इजीली सरवाइव करे। हाँ, प्रिजर्व करके ही खाते हैं। अगर कोई जानवर नॉन एक्टिव पोजीशन में 2 मिनट तक एक ही जगह पर रुक गया तो वो मर जाएगा। हाँ, वो अगर एक्टिव है तो वो जिंदा है। मान लो गाय है और गाय एक ही जगह पर रुक गई ना, तो 2-3 मिनट में वो मर जाती है। हाँ, उनको जो पानी पीने के लिए लेके जाते हैं ना, तो वो बर्फीले पहाड़ों का, मतलब बर्फीला जो ढीग जमा असतो ना बर्फाचा, त्याला असं थोडंसं खोदून त्या खाली साचलेलं पाणी ते पितात, आणि खूप फास्ट त्यांना माहित असतं। ते प्राणी पण स्वतःहून, हा, ते इतकं फास्ट पितात आणि परत आपल्या शेड्स मध्ये जाऊन बसतात। त्यांना ओपन आपल्यासारखं ठेवलं जात नाही, कंटिन्युअसली त्यांना शेड मध्ये कव्हरच ठेवावं लागतं। ओके, तिथे शिकार करण्यासाठी मारायची गरज पडत नाही। एखादा एनिमल असा सोडून द्या तो तसाच मरून जातो। तो ऐसे उन्होंने बहुत ज्यादा ऐसे जो टॉयलेट्स वगैरह होते हैं, हीटर वगैरह रखकर ही सब जगह, आप एज्यूम करो ना, -50 पे सरवाइव करना है आपको, और साधा कपड़ा नहीं पहनते, जानवरों की चमड़ी से बनाए हुए कपड़े होते हैं। और अगर उस जमाने में तो बहुत खतरनाक था। और अगर फ्रॉस्ट बाइट अगर हो गया तो एक तरीके की दवाई होती है, वो लगाई जाती है, अदरवाइज वो ऑर्गन गिर जाता है टूट के। फ्रॉस्ट बाइट हो गया तो, अगर मान लो फ्रॉस्ट बाइट हो गया, इस उंगली को फ्रॉस्ट बाइट हो गया, फ्रॉस्ट बाइट म्हणजे बर्फामुळे ती सुन्न पडते, अवयव काम करायचा बंद पड़तो पूर्णपणे, तो उसको एक पर्टिकुलर मलम होता है या दवाई होती है, वो लगाई जाती है, उनके पास होती है प्रिजर्व। अगर वो नहीं अप्लाई किया उस समय तुरंत,
तो वो पूरा ऑर्गन जो है ब्लड फ्लो बंद कर देता है, और वो अगर आप उसको ऐसा करोगे ना वो टूट के गिर जाएगा। तो आपने मैंने YouTube पे मेरे ख्याल से बच्चों को इसका वीडियो भी दिखाया था लास्ट ईयर। ठीक है दिखाते, लेकिन यहाँ नेट चलेगा क्या? नेट जोड़ना, ठीक है देती हूँ जोड़ के, लेकिन फिर मेरे को बिल्कुल शांति चाहिए।